हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं, फिर मैं जजमेंट पे पहुंचूंगा। जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले मुद्दे को समझना जरूरी है। मान लेते हैं आपके घर में एक बच्चा है, उसको एक आदत पड़ जाती है कि जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो बहुत मिसबिहेव करता है, उनके सामने गलत तरीके से बात करता है। आप क्या करेंगे? आप अगले जो गेस्ट आएंगे उनके सामने ऐसा कहेंगे कि इस बच्चे को तो आदत है ऐसा करने की, ये तो सामान्य बात है, कॉमन प्रक्रिया है, या फिर ऐसा करने पर बच्चे को रोकेंगे? जाहिर सी बात है, आप सभी का एक ही जवाब होगा कि हमें बच्चे को रोकना चाहिए क्योंकि वो गलत कर रहा है। और अगर कोई पेरेंट ये कहता है कि भाई ये तो इसका सामान्य व्यवहार है, ये तो जो भी गेस्ट आते हैं सबके सामने ऐसा करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग हैं वो सब उस पेरेंट को गलत ही कहेंगे क्योंकि वो एक्चुअल में गलत कर भी रहा है। अब दोस्तों, एक मामला आया, इस मामले को हम जानते हैं, ये मामला 125 सीआरपीसी से रिलेटेड है। अब 125 सीआरपीसी में आपको पता होगा कि पत्नी एक केस डालती है, उसमें पति पे आरोप लगाती है और लास्ट में पैसा मांगती है, भरण पोषण। अब इन मामलों में अधिकतर जो पिटीशन हमारे पास आती हैं उनमें जो पत्नी ने कहा होता है उसके अगेंस्ट पति के पास सबूत होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भरण पोषण का केस होता है तो सबूतों को जनरली नहीं देखा जाता। ये कहा जाता है कि वह पत्नी होना तो स्वीकार है ना, तो भरण पोषण तो देना पड़ेगा, तो भरण पोषण लग जाता है। अब दोस्तों, ये बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। आपने देखा होगा कि पत्नी क्या करती है, पति की सैलरी होती है 40,000, वो बोलेगी मेरे पति को तो 1 लाख रुपए से ज्यादा मिलता है, मेरा पति तो प्रॉपर्टी डीलिंग भी करता है, उसके पास तो खेती की जमीन भी है, उसके पास तो 20,000 रुपए 50,000 रुपए रेंटल इनकम भी आती है और सब मिला जुला करके उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए होती है। जबकि ना आपके पास कोई खेती की जमीन होती है, ना आपके पास कोई रेंट आ रहा होता है, और ये सब कुछ पत्नी को बहुत भली भांति पता होता है। और इवन यहाँ पे इस मामले में कोर्ट भी ये मान रही है कि भाई हमें पता है कि जो पत्नी है वो इस मामले में, भरण पोषण के मामले में, पति की जो इनकम होती है उसको बड़ा चढ़ा करके दिखाती है। कोर्ट मान रहा है, यानी अगर कोर्ट इस बात को मान रहा है कि ऐसा है तो यानी एक बुरी प्रक्रिया है। और जब बुरी प्रक्रिया एक न्यायालय के सामने आ रही है तो न्यायालय को कोई तो कदम उठाना चाहिए कि इस बुरी प्रक्रिया को रोका जा सके। लेकिन कोर्ट यहां पे कहता है कि एक सामान्य बात है, ये तो हर मामले में होता है कि पत्नी बढ़ा चढ़ा करके चीजों को दिखाती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना पत्नी पर कोई कार्रवाई की जा सकती है इसको लेकर। चलिए मान लिया कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये तो मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज में आपको पहले भी बताया है कि परजरी जो होती है वो किन मामलों में चलेगी, किन मामलों में नहीं चलेगी। आपको हमेशा समझाया कि परजरी की एप्लीकेशन ऐसे मत डाल देना। वो पॉइंट्स भी आपको बताए हैं कि किन मामलों पर डालनी चाहिए, किन में नहीं डालनी चाहिए। ये भी बताया है कि परजरी फाइल करने से पहले आप लीगल ओपिनियन सीख कर लो। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये कहां तक सही है कह देना कि पत्नी तो ऐसा करती ही है, ये सामान्य बात है, ये चीज मेरे गले तो नहीं उतर रही। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे कि एक पेरेंट कह रहा है कि भाई मेरे बच्चे की तो सामान्य आदत है, वो तो ऐसा करता है, ये जितने भी गेस्ट आते हैं उसके सामने अभद्रता करता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इन माय ओपिनियन इट इज नॉट राइट। यहाँ पे कोर्ट को ये जो गलत टेंडेंसी चल रही है इस पर भी रोक लगाने के लिए कुछ करना चाहिए। इस पर भी एटलीस्ट इस जजमेंट में टिप्पणी कर देते कि साहब ये चीज गलत है और इसको रोकना चाहिए। तो कोर्ट जब तक इन चीजों पर रोक लगाने के लिए ऐसा नहीं करेगी, ये चीजें चलती रहेंगी। अगली जो पिटीशन आएगी उसमें भी लड़की बढ़ा चढ़ा के लिखेगी। लेकिन अगर किसी एक मामले के अंदर कुछ ऐसा किया जाए जिससे दूसरे की टेंडेंसी पर भी फर्क पड़े, क्योंकि सही और गलत का न्याय होना है, तो यहाँ पे जब हमें पता चल गया कि ये टेंडेंसी है, अब कई सारे मामले आप देखते हो उनमें कोर्ट खुद कहता है कि भाई जो पत्नी होती है वो झूठे आरोप लगाती है। कितने सारे ऐसे जजमेंट है, झूठे आरोप लगाती है मैट्रिमोनियल में, लेकिन आखिरी में पति को रिलीफ फिर भी नहीं देते। तो फिर एक तरह से इनडायरेक्टली आप ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो कि झूठे आरोप लगा रहे हैं, जो कि पति की इनकम को गलत बता रहे हैं, और परजरी उस पर फाइल होगी नहीं और बाकी कोई एक्शन उस पर किया नहीं जाता और उसकी टेंडेंसी को ही सही बता दिया जाता है, जस्टिफाई कर दिया जाता है कि ये तो सामान्य बात है। तो दोस्तों, इस तरह की चीजों से आम आदमी का विश्वास न्यायिक प्रक्रिया से उठता है। अब अगर हम इस मामले की प्रॉपरली बात करें तो यह मामला ऐसा था कि पति एक परजरी की एप्लीकेशन लेकर के कोर्ट में आता है और पत्नी पर कार्रवाई करने के लिए कहता है। उसका कहना है कि भाई पत्नी ने मेरी इनकम जो है बढ़ा चढ़ा करके दिखा दी है। कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो बहुत छोटी सी बात है कि बड़ा चढ़ा करके दिखा दिया, इस पर परजरी नहीं होगा, इसका रीजन भी बताया। अब कोर्ट ने यहाँ पर एक टिप्पणी करी कि ये एक सामान्य जानकारी है कि ऐसे मामलों में दावेदार पति की आय को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, लेकिन ऐसे बयानों के आधार पर 340 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। झूठी गवाही के लिए मामला केवल उन्हीं मामलों में चलाया जाना चाहिए जहां यह जानबूझकर और सचेत रूप से किया गया प्रतीत होता हो और दोष सिद्धि की संभावना अधिक हो। मुकदमा तब आदेशित किया जाना चाहिए जब दोषी को दंडित किया जाना न्याय के हित में समीचीन समझा जाए, न कि केवल इसलिए कि बयान में कोई ऐसी अशुद्धि है जो निर्दोष या महत्वहीन हो सकती है। यहां देखो, मैं भी इस बात से संतुष्ट हूं कि केवल इस आधार पर
कि पत्नी ने इनकम को बढ़ा के बोल दिया है, फर्जरी फाइल नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो ये कह सकती है मुझे तो यही पता था, मैंने लिख दिया। लेकिन जो चीज सही नहीं लगी वो ये नहीं लगी कि कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो एक सामान्य जानकारी है कि पत्नियां बढ़ा चढ़ाकर ही दिखाती हैं, तो इट इज रॉन्ग ना, कोर्ट मान रहा है इट इज रॉन्ग। तो अगर ये रॉन्ग है तो फिर इसको रोकने के लिए कुछ करना चाहिए था। इस जजमेंट के अंदर कोई ना कोई टिप्पणी पत्नी के खिलाफ भी होनी चाहिए थी। अदरवाइज इसको सामान्य जानकारी बता दिया और कॉमनली ले लिया तो ये ट्रेंड आगे भी चलता रहेगा, इस पर कोई रोक नहीं लगेगी। पति तो परजरी फाइल नहीं कर सकता, वो तो क्लियर हो गया, लेकिन पत्नी जो ये कर रही है वो तो करती ही चली जाएगी, क्योंकि दोस्तों आम आदमी का सहारा केवल कोर्ट ही होती है। जब कहीं कुछ नहीं होता ना तो वो कोर्ट में जाता है, जब उसकी कहीं दाल नहीं गलती वो कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट। और अगर कोर्ट से भी उसको सहारा नहीं मिलेगा तो फिर वो कहां जाएगा। इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।